मतदाता सूची की बड़ी सफाई। एसआईआर के बाद 9 राज्यों में 7.93 वोट घटे हैं। गुजरात में अकेले जो कि 68 लाख जो कि नाम घटे हैं। क्या यह चुनावी शुद्धिकरण है या नया राजनीतिक संकेत? आगे जानते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में है वोटर बेस जो कि श्रीलिंक्स बाई 7.93% आफ्टर एसआईआर एक्सोर्स जो कि 9 स्टेट यूटीएस गुजरात और ड्रॉप जो कि 68 लैक्स नेम्स। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं या हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो जो न्यूज़ ये कि जो कि एसआईआर के चलते 9 राज्यों में 7.93 वोट जो कि घटे हैं। वहीं गुजरात जो कि अकेले 68% जो कि नाम उसमें घट चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि यह सच में चुनावी शुद्धिकरण है या फिर कोई राजनीतिक संकेत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईआर क्या होता है, जो कि स्पेशल जो कि समरी रिवीजन इसे बोलते हैं, मतलब विशेष सारांश संशोधन, जिसके तहत क्या होता है जो मतदाता होते हैं उनकी जो कि सूची तैयार की जाती है और उस सूची में बहुत सारे अपडेट किए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो कि मृतक लोग और डुप्लीकेट जो कि मतदाता होते हैं उनके सबके नाम हटाए जाते हैं एसआईआर के थ्रू। अब एसआईआर जो कि किसके तहत होता है, तो ये जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो कि मतलब ये प्रक्रिया होती है। और एसआईआर को जो कि आर्टिकल जो कि 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव संचालन की शक्ति देता है, जिसके तहत जो कि चुनाव आयोग क्या कर सकता है, इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को लागू कर सकता है। वहीं पर जन प्रतिनिधि जो कि एक अधिनियम है जो कि 1950 में लाया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या हो सकता है कि मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का प्रावधान इसमें दिया गया, जिसके थ्रू एसआईआर के थ्रू या फिर कोई अन्य जो कि प्रणाली के थ्रू जो कि संशोधन किया जा सकता है। वहीं पर एसआईआर प्रक्रिया की बात करें तो एसआईआर प्रक्रिया में पहले जो कि चरण की बात करते हैं तो प्रारंभिक जो कि सूची मतलब एक तरीके से क्या होता है कि प्रकाशित होता है, जिसे ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल्स जो कि कहा जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि मतलब एक तरीके से इसे जारी किया जाता है अस्थायी संस्करण, मतलब ये एक सिर्फ और सिर्फ लिस्ट जारी होती है। वहीं पर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में क्या होता है कि दावे और आपत्तियां होती है, मतलब जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति जब वो सूची तैयार की जाती है उस सूची में बहुत सारे लोगों के नाम मतलब नहीं जोड़े जाते तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं सुधरे होते तो वो सुधरवा सकते हैं। वहीं पर गलत नाम जिन लोगों के जो जुड़े होते हैं वो भी हटवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो कि सूची तैयार की जाती है, फिर उसके बाद में नाम सुधार किए जा सकते हैं। तीसरी जो कि चरण में बात करें तो तीसरे चरण में ये होता है कि सत्यापन किया जाता है। अब जिन लोगों के जो कि नाम आए हैं तो उनके घर घर जा करके जो कि दस्तावेज देखे जाते हैं और जांच की जाती है। वहीं पर जब ये जांच हो जाती है तो चौथे चरण में पूरी तरह से प्रकाशित कर दी जाती है सूची, उसे अंतिम सूची प्रकाशित मतलब कहा जाता है और वो की जाती है, उसमें जो कि सारे व्यक्तियों का नाम आता है और अगर उसमें जो कि नाम छूट गया तो फिर छूट गया। तो 4 चरणों में जो कि एसआईआर की प्रक्रिया होती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो मुख्य तथ्य क्या है, तो 9 राज्यों में जो कि केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें राज्य भी है 9 और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो मतदाता आधार में जो कि गिरावट आई है, 7.93% की जो कि कमी की गई है। वहीं पर गुजरात की आंकड़े की बात करें तो गुजरात के आंकड़े में जो कि गुजरात में 68 लाख जो कि नाम हटाए गए हैं और ये कुल सूची का एक बड़ा हिस्सा भी माना जा रहा है कि इस तरीके से जो कि एसआईआर के थ्रू जो कि मतदाताओं के जो कि नाम हटाए गए हैं। वहीं पर अन्य प्रभावित राज्यों की बात करें तो इसमें जो कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली इसमें आता है। वहीं पर गिरावट का कारण की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग जो कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके भी नाम जो कि वोटर लिस्ट में है तो उनके भी नाम हटाए जाते हैं। साथ ही साथ डुप्लीकेट प्रविष्टि, बहुत सारे लोग जो कि डुप्लीकेट मतलब है वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है और मतदाता बन जाते हैं तो उनके भी नाम जो कि हटाए गए हैं। वहीं नामांतरण, बहुत सारे लोगों के नाम जो कि परिवर्तित हुए हैं और अन्य अवैध जो कि प्रविष्टियाँ, मतलब बहुत सारे जो कि अन्य देशों के घुसपैठी जब भारत में आ जाते हैं तो वो अपनी जो कि मतलब यहाँ पर
वोटर लिस्ट में अपने नाम को जारी करवा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारे मतलब गतिविधियां होती है, तो उन लोगों के नाम जो कि हटाए गए हैं और जिसके तहत जो कि इतनी सारी गिरावट आई है। वहीं पर एसआईआर प्रक्रिया की बात करें तो सूची में जो कि सभी मतदाताओं का सत्यापन होता है। मतलब एक तरीके से बात किया जाए तो ये लोग घर घर जा करके जो कि सूची तैयार करते हैं और फिर बाद में उसे सत्यापित करते हैं और फिर नामांकन जो भी नाम हटाने की प्रक्रिया है उसको करते हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया इस तरीके से होती है जो कि मैंने अभी इससे पहले बताई है। एसआईआर के महत्व की बात करें तो एसआईआर जो कि महत्व, हाँ, एसआईआर की बात करें तो एक तरीके से हमारा भारत देश जो कि बहुत बड़ा मतलब लोकतांत्रिक देश माना जाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता नहीं है तो फिर मतलब किस चीज़ का लोकतंत्र होगा। तो लोकतंत्र जो कि प्रक्रिया में अगर बात करें तो एसआईआर के थ्रू जो कि एक पारदर्शिता होती है, साथ ही साथ सही मतदाता सूची सुनिश्चित करना भी होता है कि जो लोग मतदाता करने लायक है, मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हो जो भारत के नागरिक हो, जो घुसपैठिए ना हो, तो उन लोगों को जो कि मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए, ना कि घुसपैठिए या अवैध जो कि लोग आ रहे हैं उनका। तो चुनावी प्रक्रिया में विश्वास इस तरीके से एसआईआर के थ्रू जो कि बढ़ता है लोगों का। वहीं पर भविष्य की रणनीति की बात करें तो डिजिटल जो कि मतदाता पहचान पत्र के साथ लिंकिंग, मतलब एक तरीके से भविष्य में क्या हो सकता है कि जो मतदाता होते हैं उन्हें एक तरीके से जो उनका पहचान पत्र होता है उसके थ्रू जो कि लिंक किया जा सकता है, उन्हें जोड़ा जा सकता है और जो कि आगे जो कि एसआईआर की प्रक्रिया इस तरीके से घर घर ना जा करके सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मान सकते हैं कि उनके आधार के थ्रू या फिर हम कहें तो मतलब है डिजिटल तौर से की जा सकती है। वहीं पर ऑनलाइन जो कि नामांकन और हटाने की प्रक्रिया भी इसमें हो सकती है। तो यही है कि इसमें घर घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और एक तरीके से ऑनलाइन ही सब कुछ हो सकता है। वहीं नियमित अद्यतन मतलब एक तरीके से हर साल जो कि एसआईआर जो कि प्रक्रियाएं होती हैं तो हर साल जो कि इसका नियमित अद्यतन किया जा सकता है। वहीं पर चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियों में अगर हम देखें तो ग्रामीण के और जो दूर दराज क्षेत्र होते हैं उनमें जो कि सत्यापन कठिन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहां पर एसआईआर करवाना थोड़ी सी समस्या हो सकती है और देखा जाए तो डेटा त्रुटियां मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जो डेटा है त्रुटियां में क्या हो सकता है कि डेटा गलत हो सकता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं भारत में और घर घर जा करके डेटा कलेक्ट करना, तो इससे थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। वहीं मतदाता जागरूकता की भी कमी है, बहुत सारे लोगों को एसआईआर पता नहीं है और वो एसआईआर ना करवाने के थ्रू क्या हो सकता है उनका मतदाता सूची से नाम हट सकता है। तो बहुत सारे लोगों को मतदाता जागरूकता भी नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी जो कि भारत में उनकी एज 18+ है फिर भी वो लोग मतलब है मतदान नहीं कर रहे। तो मतदाता जागरूकता इसमें भी है और साथ ही साथ बहुत सारे कारण भी इसमें देखे गए हैं। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो एसआईआर के बाद मतदाता सूची अधिक सटीक होगी, मतलब एक तरीके से भारत के नागरिक हो गए, कोई अवैध घुसपैठिए नहीं होगा और जिनकी मृत्यु हो गई उनका भी नाम हट जाएगा और जो करने वाले उनके भी नाम आएंगे। तो एक तरीके से ये एक मतलब अच्छी और सटीक जो कि सूची तैयार होगी। वहीं पर 7.93 जो गिरावट आई है तो ये आवश्यक सुधार का भी एक संकेत देती है कि हाँ सच में ये आवश्यक जो कि इतने लोग जो कि भारत में अवैध तरीके से और डुप्लीकेट नाम के थ्रू या फिर कहा जाए मृतक थे और भी बहुत सारे जो कि अपने नामों को परिवर्तित किए थे। तो ये सारी चीज़ें जो कि इन 7.93% जो गिरावट आई है इन्हीं सारे लोगों की वजह से आई होगी। तो ये एक सुधार का संकेत माना जा रहा है। वहीं पर गुजरात में 68 जो कि नाम हटाए गए, मतलब लाख नाम हटाए गए हैं। तो ये एक प्रमुख कदम है कि शायद इतने लोग जो कि एक तरीके से मतदान जो कि सूची में गलत तरीके से थे, अवैध तरीके से थे, इस वजह से नाम ये हटाया गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हुआ है तो इसमें एक तरीके से सुधार किया गया है और लोकतंत्र में विश्वास जो कि नागरिकों को बढ़ाया गया है और पारदर्शिता भी लाई गई है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।